10 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है ओरिएंट 23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस में किया जा रहा है। और ओरिएंट 23 में कौन से देश हैं जो भाग ले रहे हैं? इसमें फ्रांस भाग ले रहा है, यहाँ पे एन कर लीजिएगा। यहाँ फ्रांस भाग ले रहा है। नाटो के सहयोग देश हैं जैसे यूके है, यूएसए, इसमें भाग ले रहे हैं। ये भूमि, समुद्र, हवा, साइबर स्पेस के अंदर आयोजन होगा। इसमें भारतीय वायुसेना भी इसमें भाग लेगी। भारतीय वायुसेना में इसमें है जो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी है वो भाग लेगी, और राइफल लड़ाकू विमान भी इसके अंतर्गत भाग लेगा। फिर लल्लन टॉप बातें में, नाटो का हाल ही में नया सदस्य कौन बना है? तो नाटो का हाल ही में नया सदस्य है जो फिनलैंड बना है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1949 को की गई। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स बेल्जियम है, और इसमें 30+1 देश हैं। नवीनतम देश इसका फिनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिनजेक्स अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो फिनजेक्स अभ्यास है जो इंडिया और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, शक्ति गरुड़ वरुण अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किए जाते हैं? तो शक्ति, गरुड़ और वरुण है, ये तीनों अभ्यास हैं जो इंडिया और फ्रांस के मध्य आयोजित किए जाते हैं। और इसमें जो शक्ति है आर्मी, इसमें भाग आर्मी के बीच होता है, और गरुड़ में एयरफोर्स होता है, और वरुण में नेवी के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायोनियर ने अपना पहला तियांगलांग 2 रॉकेट लॉन्च किया। यह कंपनी किस देश की है? तो ये कंपनी है जो स्पेस पायोनियर, ये किस देश की कंपनी है ये बताना है। तो ये कंपनी है चीन की, और इसका रॉकेट है पहला, उसका नाम है तियांगलांग 2, और ये मंगोलिया से लॉन्च किया गया है। और इसका दूसरा नाम है, इसका तियांगलांग 2 का दूसरा नाम है स्काई ड्रैगन 2 भी है। ये कोयले से बना केरोसिन ईंधन इसमें इस्तेमाल किया गया है। और उपग्रह इसके अंतर्गत जो लॉन्च किया जाएगा, टाइकोंग उपग्रह को इसमें भेजा जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा। फिर लल्लन टॉप बातों में, तो धवन सेकंड क्या है? धवन सेकंड एक 3D का क्रायोजेनिक इंजन है। कैसा इंजन है? 3D क्रायोजेनिक इंजन है। और ये इसको किसने बनाया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो स्काई रूट कंपनी है जो कि हैदराबाद की, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट कौन सा है? तो भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट है विक्रम एस है, और इसको भी स्काई रूट कंपनी ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, आर्टेमिस मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये नासा द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें मनुष्य को चांद पर उतारना इसका उद्देश्य है। क्रिस्टीना कोच इस मिशन से जाने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, वनवेव के 36 उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वनवेव के 36 उपग्रहों को यूके की, ये जो वनवेव है जो यूके की कंपनी है, और इसको इसरो के जो LVM-3 द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 36 उपग्रह है वनवेव के, किसके द्वारा लॉन्च किए गए? इसरो के LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कंपनी कहाँ की है? तो यूके की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? तो बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का मुख्यालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और आपदा बुनियादी ढांचे को है सिडरी भी कहते हैं इसी को इंग्लिश में। पर्यावरण को ध्यान में रखकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है 2019 में की गई थी, न्यूयॉर्क में की गई। और सचिवालय इसका कहाँ है? भारत में सचिवालय इसका नई दिल्ली में है। और 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने इसका संबोधन किया था। इस बार की थीम है इसकी डिलीवरिंग रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इस बार की थीम है, इसे याद रखिएगा। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है, लल्लन टॉप बातें में, तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ है 2023 वाला? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा इसका। और ये 14वां वाला कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 वाराणसी यूपी में आयोजित हुआ। नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन यह है जो INS विक्रांत यहाँ पर हुआ है, कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2025 टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन है? तो इसका विजेता शाहरुख खान है, इनको 4% वोट मिले हैं। नंबर 2 पे ईरान की महिलाएं हैं जो स्वतंत्रता की मांग कर रही हैं, उनको 3% वोट मिले हैं। फिर 3rd नंबर पर प्रिंस हैरी हैं, इनको 3rd नंबर मिला है, और इनकी बुक है स्पेयर, याद रखिएगा।
और इन्हीं की वाइफ है मार्कल, इनको 4th नंबर मिला है। फिर है 5th नंबर पे लियोनल मेसी हैं, इनको 5th नंबर मिला है। फिर है लल्लन टॉप बातों में, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड मिशेल येओह को मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर सिंह है, और रणवीर सिंह है जो स्टार स्पोर्ट्स के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी प्रदान की है? तो समिति का नाम है किरीट पारीख समिति, इसने गैस मूल्य निर्धारण किया है। इसमें है पीएनजी और सीएनजी शामिल होंगी। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पाइप नेचुरल गैस, सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल जिस मूल्य पर मंगाते हैं, इस मूल्य का 10% हर महीने पीएनजी और सीएनजी की कीमत रहेगी। और इसमें पीएनजी की कितनी कीमत कम हो जाएगी? तो 10% पीएनजी की कम हो जाएगी, सीएनजी की 6 से लेकर 9% कम हो जाएगी। और ये कब से लागू होगा? तो 8 अप्रैल 2023 से लागू होगा। फिर है लल्लन टॉप बातों में, तो उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से स्टार्ट हुई? तो महोबा यूपी से स्टार्ट हुई 10 अगस्त 2021 से। फिर है उज्ज्वला योजना जो पहली वाली थी वो 1 मई को बलिया यूपी से स्टार्ट हुई थी, और एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। दलदली भूमि और धान के खेत में से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? तो मीथेन CH4 होती है, जो दलदली भूमि और धान के खेत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 20% है जो एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। कब तक के लिए? 2025 से 26 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2070 तक का रखा गया है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक में। फिर है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये किसके प्रयास से स्टार्ट हुआ? तो कैलाश सांखला थे, उनके प्रयास से स्टार्ट हुआ था। और ये कैलाश सांखला हैं, राजस्थान के जोधपुर के निवासी हैं, और कैलाश सांखला को ही टाइगर मैन कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मैसूर और बांदीपुर में ये जो कार्यक्रम है इनका उद्घाटन किया है, कर्नाटक के मैसूर और बांदीपुर में। तो इसमें है जो टाइगर की संख्या है 2022 में 3167 है, और 2018 में 2967 थी। तो ये संख्या है टाइगर्स की, ये याद रखिएगा। अभी 2022 वाली 3167 है और 2018 में 2967 थी। सर्वाधिक टाइगर कहाँ पे है? तो एमपी में है, और 2nd नंबर पे कर्नाटक है। और सर्वाधिक टाइगर की मौतों में भी सर्वाधिक जो मौतें हुई टाइगर की वो एमपी है, 2nd नंबर पे कर्नाटक है। फिर है भारत का विश्व में कितना क्या हिस्सा है? तो क्षेत्रफल में भारत है जो विश्व में 2.4% है, जनसंख्या का 17.5% है, टाइगर है 75% पूरे वर्ल्ड का इंडिया में है, बायोडाइवर्सिटी में 8% है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखिएगा। फिर है लल्लन टॉप बातों में, तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध किससे है? तो ये रूस से संबंध है इसका। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 2010 में की गई थी। इसका एम क्या था? तो बाघों की संख्या को दोगुना करना था 2022 तक। और ये सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा कब की गई? तो 29 जुलाई को की गई थी 2010 को, इसीलिए इसी दिन इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल, यहाँ पे नेशनल कर लीजिएगा, AL टाइगर डे मनाते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि यूपी में स्थित है। गजमित्र पहल गज उत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो गजमित्र पहल है जो पश्चिम बंगाल में स्टार्ट हुआ है, मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए। फिर है जो गज उत्सव है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसको स्टार्ट किया गया है। फिर है हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है? तो हिम तेंदुआ है जो लद्दाख का राजकीय पशु है। चीते कहाँ से लाए गए? तो चीते हैं जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है MP में, वहाँ पे लाए गए। कहाँ से लाए गए? तो नामीबिया से लाए गए 8 चीते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सोर्यामासु कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये केरल में लॉन्च की गई है। ये सौर ऊर्जा संचालित नाव है। कैसी नाव है? सौर ऊर्जा से चलने वाली है।
और ये पर्यटन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और निर्माण किसने किया, तो श्रीलंका ने इसका निर्माण किया है। फिर है लल्लन टॉप बातों में, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम केरल है। कोल्लम है जो जिला केरल में स्थित है। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है। और किस भाषा में फैसला प्रकाशित किया है, तो मलयालम भाषा में फैसला है जो प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सोलर विलेज कौन सा है, सौर गांव। तो सौर गांव है जो देश का पहला, वो है मोढेरा गांव। मोढेरा गांव कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है। गंगवंश के राजा थे नरसिंह देव, उन्होंने बनवाया था। इसे है जो ब्लैक पगोडा भी कहते हैं सूर्य मंदिर को। और इसे है जो विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो 1984 में इसे शामिल किया गया था। ये छूट गया है तो इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है। तो सुखोई 30 में उड़ान किसने भरी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरी है। और किस वायुसेना केंद्र से, तो ये असम में तेजपुर एयरबेस है, वहाँ से उड़ान भरी है 30 मिनट के लिए। और पायलट इसके नवीन कुमार थे। और इस वायुसेना केंद्र का नाम याद रखिएगा, तेजपुर एयरबेस है असम में। फिर है लल्लन टॉप बातों में, द्रौपदी मुर्मू कहाँ की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। नेक्स्ट है 2023 महानतम स्थानों की सूची में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल हैं, तो लद्दाख और मयूरभंज ये 2023 महानतम स्थानों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें ओनली केवल जो निर्वाचित MP और MLA होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फिर है तेजपुर लीची के लिए किस राज्य को GI टैग मिला है, तो तेजपुर लीची के लिए असम को मिला है GI टैग। और शाही लीची के लिए बिहार को मिला है। याद रखिएगा, तेजपुर वाला है जो असम है और शाही लीची वाला बिहार के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ समझौता किया गया है। वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राजस्थान के 13 जिलों में चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है हरित राज्य बनाना। इसका उद्देश्य है कब तक के लिए चलाई जाएगी, तो 8 वर्ष के लिए चलाई जाएगी। और इसमें है जो फंड है 30% राज्य सरकार देगी, 70% फ्रांसीसी विकास एजेंसी देगी। फिर है लल्लन टॉप बातें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत स्वास्थ्य राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, पहले 10 लाख थी, बढ़ा करके 25 लाख कर दी गई है। फिर है नेक्स्ट है, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और जो राइट टू हेल्थ बिल है कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 47 है जो कि पोषण से संबंधित है, DPSP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकीलों के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य, ये भी राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने नए जिले और संभाग बनाए गए हैं, तो अभी नए जिले 19 बनाए गए और संभाग हैं 3 बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो यूपी में प्रारंभ की गई है। तो इसमें हैंडलूम को 80% सब्सिडी प्रदान की जाएगी और पावरलूम को 60% प्रदान की जाएगी। फिर नेक्स्ट लल्लन टॉप वाला है, तो जल जन अभियान कहाँ चलाया गया, तो राजस्थान के माउंट आबू में स्टार्ट किया गया है जल जन अभियान। नान मधुवन योजना कहाँ की है, तो तमिलनाडु में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है, एक जिला एक खेल परियोजना यूपी में चलाई गई है। लाडली लक्ष्मी बहन योजना MP की है। हर घर गंगा जल योजना है जो बिहार की है। छाता योजना उड़ीसा राज्य की है। पंचामृत योजना यूपी की है गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। फिर है ब्रह्मास्त्र, जिसमें आज का टॉपिक है बुक और ऑथर, तो मुंडोकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, ये पुस्तक किसकी है, ये बुक है डॉक्टर कर्ण सिंह की जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। फिर है इज गुड एज माई वर्ड, ये KM चंद्रशेखर की है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना बिस्वत की रचना है। नेक्स्ट है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की पुस्तक है। बिलीव भी कभी कभी आता है कि बिलीव किसकी है, तो भी सुरेश रैना की हो जाएगी। नेक्स्ट है डॉलर बहू किसकी रचना है, तो ये है सुधा मूर्ति की। Q&A है, ये किसका नॉवेल है, तो विकास स्वरूप का है। Q&A है, ये नॉवेल है। जादूनामा जावेद अख्तर की रचना है। मोदी द शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये है जयशंकर की ये रचना है, ऑथर है इसके।
रेत समाधि जिसको टॉम ऑफ सैंड भी कहते हैं, गीतांजलि की है। ब्रंट शुगर अवनी दोषी की है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ब्रंट शुगर है जो अवनी दोषी की रचना है। रिवोल्यूशनरीज हैं जो संजीव सन्याल की है ये रचना। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन ये रस्किन बॉन्ड की है। स्पेयर है जो प्रिंस हैरी की है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। विक्ट्री सिटी है जो सलमान खुर्शीद की ये रचना है। तो ये थी ये बुक्स एंड ऑथर जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसे याद रखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है।